प्यारे मसीह विश्वासियों से यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज 40 का तीसरा इतवार है। आज के पहले पाठ द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि जलती हुई झाड़ी की कथा में यह बताया जाता है कि ईश्वर ने अपने को मूसा पर प्रकट किया था और उन्हें विश्वास दिलाया था कि वह इसराइलियों को मिस्र से निकालकर प्रतिज्ञात देश अर्थात फिलिस्तीन ले जाएगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 से 8 और 13 से 15 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मूसा अपने ससुर मदियान के याजक यित्रो की भेड़ें चराया करता था। वह उन्हें बाहर दूर तक उजाड़ प्रदेश में ले जाकर ईश्वर के पर्वत होरेब के पास पहुंचा। वहां उसे झाड़ी के बीच में से निकलती हुई आग की लपट के रूप में प्रभु का दूत दिखाई दिया। उसने देखा कि झाड़ी में तो आग लगी है, किंतु वह भस्म नहीं हो रही है। मूसा ने मन में कहा कि यह अनोखी बात निकट से देखने जाऊंगा और इसका पता लगाऊंगा कि झाड़ी भस्म क्यों नहीं हो रही है। निरीक्षण करने के लिए उसे निकट आते देखकर ईश्वर ने झाड़ी के बीच में से पुकार कर उससे कहा, मूसा मूसा। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, पास मत आओ, पैरों से जूते उतार दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है। ईश्वर ने फिर उससे कहा, मैं तुम्हारे पिता का ईश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब का ईश्वर। इस पर मूसा ने अपना मुंह ढक लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वह ईश्वर को देख ले। प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार सुनी है। मैं उनका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। मैं उन्हें मिस्रियों के हाथ से छुड़ाकर और इस देश से निकालकर एक समृद्ध तथा विशाल देश ले जाऊंगा, जहाँ दूध तथा मधु की नदियाँ बहती हैं। मूसा ने ईश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास पहुंचकर उनसे यह कहूँगा, तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वे मुझसे पूछेंगे कि उसका नाम क्या है, तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों को यह उत्तर दोगे, जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, तुम्हारे पूर्वजों की ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभु ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। वो यह सदा के लिए मेरा नाम रहेगा और यही नाम लेकर सब पीढ़ियां मुझसे प्रार्थना करेंगी। प्रभु का वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज के दूसरे पाठ द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि जो इस्राएली मिस्र से निकले थे उनमें से अधिकांश मरुभूमि में मर गए, क्योंकि वे ईश्वर की इच्छा पर चलना नहीं चाहते थे। हमें ईश्वर की कृपा मिल गई है, किंतु यदि हम उसकी इच्छा के विरुद्ध आचरण करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो सकेगा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 10 पद संख्या 1 से 6 और 10 से 12 तक से लिया गया है। वचन कहता है, भाइयों, मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे सभी बाप दादा बादल की छाया में चले, सब समुद्र पार कर गए और इस प्रकार बादल और समुद्र का बपतिस्मा ग्रहण कर सब के सब मूसा के सहभागी बन गए। सबों ने एक ही आध्यात्मिक भोजन ग्रहण किया और एक ही आध्यात्मिक पेय का पान किया, क्योंकि वे एक आध्यात्मिक चट्टान का जल पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान थी मसीह। फिर भी उनमें से अधिकांश लोग ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सके और मरुभूमि में ढेर हो गए। ये घटनाएं हमको यह शिक्षा देती है कि हमें उनके समान बुरी चीज़ों का लालच नहीं करना चाहिए। आप लोगों को कभी नहीं भुनभुनाना चाहिए। उनमें से कुछ भुनभुनाए और विनाशक दूत ने उन्हें नष्ट कर दिया। यह सब दृष्टांत के रूप में उन पर बीत गया और हमें चेतावनी देने के लिए लिखा गया है, जो युग के अंत में विद्यमान है। इसलिए जो यह समझता है कि मैं दृढ़ हूँ वह सावधान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वह विचलित हो जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आज के सुसमाचार पाठ द्वारा माता कलीसिया हमें बतलाती है कि हमें अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। ईश्वर सबको पश्चाताप करने तथा अच्छा फल उत्पन्न करने का मौका देता है। यह अंजीर के पेड़ के दृष्टांत से स्पष्ट हो जाता है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 1 से 9 तक से लिया गया है।
वचन कहता है, उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बताने आए जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि इन्हीं पर ऐसी आपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कह देता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार के गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कह देता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी नहीं मिला। तब उसने दाखबारी के मालिक से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से इस अंजीर के पेड़ में फल खोजने आता हूँ, पर मुझे एक भी नहीं मिलता। इसे काट डालो। यह भूमि को क्यों छेके हुए है? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, ख्रिस्तीय बुलाहट भी अजीब होती है। यानी ईश्वर का वचन हम सबों को बपतिस्म संस्कार के द्वारा ही दिया जाता है। हम ख्रिस्तीय बनते जरूर हैं, लेकिन सच्ची ख्रिस्तीयता की गारंटी नहीं है। विनती, प्रार्थना, त्याग, तपस्या करते भी हैं, परंतु यथार्थ के जीवन में जड़ कितनी गहराई तक जाती है या गई है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। अतः आज के पाठों द्वारा हमें अपने ख्रिस्तीय बुलाहट को गंभीरता से लेने की बात कही गई है। अतः जैसा नाम वैसा जीवन जीने, यानी हमारे वचन और कार्यों का समन्वय होना चाहिए। प्रभु हमें उचित अवसर प्रदान करते हैं ताकि उसे पहचाने, उसके अनुरूप जीवन जिए और समर्पित ख्रिस्तीयता का उत्तम नमूना प्रस्तुत कर सकें। आज के पहले पाठ में हम मूसा की बुलाहट के बारे में सुनते हैं। ईश्वर ने मूसा को अपनी योजना बताई, जिसके अनुसार वह मूसा के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाना चाहता था। मूसा ने परमेश्वर से कहा, वे मुझे अवश्य पूछेंगे कि जिसने तुम्हें भेजा है उसका नाम क्या है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? ईश्वर ने कहा, तुम कहोगे कि जिसका नाम सत्य है उसी ने मुझे भेजा है। ईश्वर ने मूसा को यह विश्वास दिलाया कि जो परमेश्वर उसके पूर्वजों के साथ था, उनसे बातें की, उनकी अगुवाई की, उन्हें संभाला, उनकी रक्षा की, वही परमेश्वर अभी यहाँ मिदियान देश में साथ है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम भी उसी परमेश्वर में विश्वास करते हैं और उसी परमेश्वर का नाम सत्य है, अर्थात अनादि अनंत अस्तित्व में रहने वाला। वही सबका सृष्टिकर्ता और सभी प्राणियों के जीवन का स्रोत है। उसी के विषय में संत पौलुस कहते हैं, जिसमें हम जीते, चलते, फिरते और बने रहते हैं, उसी परमेश्वर का हम सदा धन्यवाद करते रहेंगे, उसी की स्तुति और पूजा करते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह परमेश्वर ने मूसा द्वारा इस्राएली जाति का उद्धार किया, उसी तरह उसने पूरी मनुष्य जाति का यीशु मसीह द्वारा उद्धार किया है। इस्राएली जाति का मिस्र की गुलामी से बचना मनुष्य जाति का पाप की गुलामी से बचने का प्रतीक है और स्वयं मूसा प्रभु यीशु का प्रतीक बनते हैं। और आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस मरुभूमि में इस्राएलियों पर जो विपत्ति आई उसका जिक्र करते हैं। वे कहते हैं कि ये घटनाएं घटी और उनका वर्णन लिखा गया है हमें चेतावनी देने के लिए। जैसे उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और उनमें से अधिकांश लोग मार डाले गए, उसी तरह यदि हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे और अपने पापों के लिए पश्चाताप भी नहीं करेंगे तो नष्ट हो जाएंगे। जैसे प्रभु यीशु कहते हैं, तुम सब के सब नष्ट हो जाओगे। ईश्वर हम पर रहम करता है, हमें पश्चाताप करने के लिए समय देता है। वह हमारे अंतःकरण या किसी व्यक्ति या कि ईश वचन के माध्यम से हमें प्रेरणा देता है कि हम पाप मार्ग को त्याग कर धर्म मार्ग पर चलें, परंतु हो सके हम उस प्रेरणा को ठुकरा देंगे और अपने पापों में कठोर बने रहेंगे। और आज के सुसमाचार के माध्यम से प्रभु मसीह हमें पश्चाताप के महत्व के बारे में जोर देते हुए कहते हैं कि पश्चाताप सिर्फ नाकेदारों, वेश्याओं एवं पापियों के लिए ही नहीं, वरन प्रत्येक मानव जो कि आदम की संतान है, उसे पश्चाताप की अत्यधिक जरूरत है।
अंजीर के पेड़ के दृष्टांत द्वारा प्रभु मसीह यह स्पष्ट करते हैं कि हमें ना केवल हमारे पापों के लिए पश्चाताप करना चाहिए, बल्कि हमें उन अवसरों के लिए भी पश्चाताप करना चाहिए जहां हम अच्छा कार्य करने में असफल रहे हैं। प्रभु मसीह कहते हैं कि अगर हम पश्चाताप कर मसीह में एक नया जीवन आरंभ नहीं करते हैं तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। हम पाप में रहकर कदापि ईश्वरीय फल उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसी दशा में हम जीवित रहते हुए उस अंजीर पेड़ के सदृश हैं जो खाद दिए जाने के बावजूद भी फल नहीं देता, जिसे काटकर आग में झोंक दिया जाता है। मानव होने के नाते हम ईश्वरीय वरदानों से सुसंपन्न हैं। मानव टूटे लोहे को गलाकर जोड़ सकता है और बंजर भूमि खोदकर जमीन को पुनः उपजाऊ बना सकता है। तो क्या वह अपने दुष्कर्मों के प्रति पश्चाताप करके ईश्वर मानव संबंध को पुनर्स्थापित नहीं कर सकता? अवश्य कर सकता है, बशर्ते कि वह धर्मी ना हो। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम ख्रिस्त के पुनरुत्थान पर्व के काफ़ी करीब आ चुके हैं। ख्रिस्त के पुनरुत्थान का पर्व एक नए जीवन का प्रतीक है। नए जीवन का उस प्रतीकात्मक त्यौहार को जब हम योग्य रीति से मनाने हेतु आध्यात्मिक मनन चिंतन की दौड़ से गुजर रहे हैं, तो अपने हृदयों को जांच कर देखें कि हम कहाँ तक ऋण मोचन कमाने में कामयाब हुए हैं। अगर हम में कोई कमी है तो यही एक उचित समय है जहाँ हम पश्चाताप करके अपने आप को इस नए जीवन के योग्य बना सकते हैं। चालीसे का समय अपने पापों के लिए पश्चाताप करने, अपने बुरे आचरण को बदलने और अपने परम मालिक की ओर अधिकाधिक उन्मुख होने का अच्छा अवसर है। चलिए हम इन बातों के लिए अपने हृदय में जगह बनाएं और उनका पालन करते हुए अपने को पास्का पर्व के लिए तैयार करें। आमीन।